आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपको चाहिए। एक आदमी पेड़ की छांव में बैठा है और खुश है, और दूसरा भी उसी पेड़ की छांव में बैठा है पर दुखी है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ की छांव में बैठा था उसे कुछ चाहिए नहीं था, वो पेड़ की ठंडी ठंडी हवा में नीचे शांति से बैठा था। और जो दूसरा था वो चाह रहा था कि मुझे एसी वाला रूम मिल जाता, वो एसी की चाह थी। एक पीपल की ठंडी छांव में खुश था और एक उसी पीपल की छांव में बैठ के रो रहा था, क्योंकि उसके अंदर एसी की चाह थी कि भाई एसी वाला रूम मिल जाए, कूलर की व्यवस्था मिल जाए। तो जहां कामना है वहां दुख है, और जहां कामना नहीं वहां सुख। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे साधु संत कहते हैं, निष्काम हो जाना सबसे बड़ा सुख है। कामना ही त्याग दो। अच्छा, कामना त्याग दो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम ना करो। काम करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब करो, पर इच्छाएं ना रखो। जो मिल रहा है बहुत है, खुश रहो उसमें। पैसा कमाओ, फैक्ट्री बनाओ, खूब काम करो, लेकिन इच्छाएं रख के नहीं करना ना। बिना इच्छा के भी तो काम होता है, नहीं होता? कई बार आपकी इच्छा नहीं होती कुछ काम करने की, फिर भी काम करना पड़ता है। कई बार आपका हंसने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हंसना पड़ता है। कई बार रोने की इच्छा नहीं होती, फिर भी रोना पड़ता है। कई बार बिना इच्छाओं के बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ते हैं, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ता। ऐसे ही काम किया करो, पैसा कमाओ, खूब करो, लेकिन बस ये मत मान लो कि ये मेरा है, ये मान लो कि ये तो सब प्रभु का है। हमारी तो इच्छा थी ही नहीं ये सब हो जाए। गौरी गोपाल आश्रम में जो कुछ हो रहा है ये मेरी इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है। वो चाह रहे हैं तो यहाँ माओं की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही हैं। मेरी इच्छा नहीं है, मैं क्यों इच्छा करके दुखी हो जाऊं? यदि मैं मान लूं कि ये मेरी इच्छा है तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। पर मैं नहीं चाहता ना कि मैं एक इच्छा रखूं। भाई जो हो रहा है किसकी इच्छा से हो रहा है? राम जी वनवास गए किसकी इच्छा से? ये तो बहाना है कि कैकेयी ने कहा राम को वनवास कौन भेज सकता था, भगवान है। भगवान अपनी ही इच्छा से गए। कुल मिला के जो होता है वो भगवान की इच्छा है। इसलिए जब उनकी इच्छा से हो रहा है तो चुप लगा के चलो उनके पीछे पीछे। प्रभु आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, क्यों हम व्यर्थ में परेशान हो? क्यों मेरी माँ? आपकी इच्छा से क्या होता है जरा बताओ? क्यों आपकी इच्छा से क्या होता है? आपको बेटी हुई, बेटा हुआ, आपकी इच्छा है बेटा हो जाए, बेटी हो जाती है। कई बार इच्छा है बेटी हो जाए, बेटा हो जाता है। आपकी इच्छा है कि हमारी फैक्ट्री चल पड़े, चल जाती है, कई बार नहीं चलती। ये काम हो जाए, कई बार नहीं होता। कई बार जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। आप चाहते हैं हमारी नौकरी लग जाए, हम भी पैसा कमा लें, हमारा भी ये, हमारा विवाह इससे हो जाए, पर नहीं होता। आपका चाह नहीं होता। आप कितने भी चाह रखो, कई बार आपको कोई लड़का पसंद है, आप चाहती हो या चाहते हो कि हम इससे शादी कर लें, पर कई बार नहीं हो पाती। आपकी इच्छा है कि हम ये खा लें,
पर वो नहीं खा पाते। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता। आप इस चीज को यदि समझ लें गंभीरता से तो आप सुखी हो जाएंगे कि आपका दिल धड़क रहा है आपकी इच्छा से या भगवान की इच्छा से। आपकी पलकें झपकती हैं, आपकी पलकें आपकी इच्छा से झपकाती हो कि नेचुरल झपकती हैं? कौन झपकाता है? कई काम ऐसे हैं जो आप नहीं करते पर हो रहे, जैसे पलकों का झपकाना। आप नहीं झपकाते, आप बिल्कुल उसमें जोर नहीं लगाते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पर वो अपने टाइम से झपकती है। आप दिल को नहीं धड़काते पर वो अपने से धड़कता है। हाँ या ना? कौन धड़का रहा है? ये संसार, ये सृष्टि आपके चाहने से नहीं चल रही है। इसे चलाने वाला जो है वो सुव्यवस्थित चला रहा है, चाहे तुम चाहो मत चाहो। इसलिए चाह करके परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे मन का कुछ होगा ही नहीं। ना तो तुम्हारे मन की सास तुम्हें आज तक मिली, ना तो तुम्हारे मन की बहू मिली, ना तो तुम्हारे मन का पति मिला, ना तुम्हारे मन की पत्नी मिली, ना तुम्हारे मन के पड़ोसी मिले। तुम्हारे मन का मिलता क्या है? सब भगवान के मन का है। इसलिए जो है उसमें खुश रहो, ये सोचकर कि ये प्रभु की इच्छा है। मेरी सास ऐसी है, ये भगवान की इच्छा है। मेरी बहू ऐसी है, ये भगवान की इच्छा है। मेरा पति ऐसा है। तुम तो चाहती नहीं हो कि मेरा पति नालायक हो। एक मैया बोली हमारा पति तो कलयुग है। तो ये तुम्हारी इच्छा थोड़ी थी। अब है तो अब है, अब निभाओ। तुम्हारी इच्छा से कुछ हो ही नहीं रहा है और तुम्हें क्या लगता है हमारी इच्छा से हो रहा, हम कर रहे हैं ना। तुम पागल हो बस, जो ये कहते हो कि हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं करते। समय हमसे सब कराता है। 3 बजते ही, कई बार 3 बजे मैं तुरंत आके यहाँ बैठ के आपको कथा सुनाता हूँ। मैं नहीं सुनाता, मैं नहीं आता, समय अपने आप सब करवा लेता। 3 बजते ही समय अपने आप, मैं बीमार हूं या कुछ हूं पर 3 बजते ही आना ही है। तो मैं नहीं चाहता पर ये प्रभु चाहते हैं। उस टाइम सब करा, समय सब करा लेता है। आप ये मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ करा रहे हैं, आपसे समय सब करा रहा है। हाँ या ना? आपके हाथ में क्या है? क्या है? सिवाय धारियों के क्या है? है ना? कुछ नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है आपके हाथ में सब कुछ है। वाह, बड़ी मजेदार बात है। इसे कहते हैं कि वही पुरानी बात कि गाड़ी तो बैल चला रहे थे पर कुत्ते को लग रहा है कि मैं चला रहा हूं। गाड़ी तो बैल चलाते हैं पर कुत्ते को लगता है मैं चलाता हूं। उसी प्रकार सब कुछ भगवान का चाहा हो रहा है और हमें ऐसा लगता है हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। इसलिए आज से मैं आपको एक मंत्र दे दूं सुखी होने का। आप अपनी इच्छाओं को शून्य कर दीजिए और शून्य करके फिर काम करिए। जो कर्म कर रहे हैं, जो है, माँ हो तो पुत्र का कर्म पूरा करो, पत्नी हो तो पति की, जहां जैसे हो काम करो, पर इच्छाओं को शून्य कर लीजिए। समझ में आ रही है बात? लोग कहते हैं कि भगवान राम को कैकेयी ने वनवास भेजा। अच्छा ये बताओ, राम कौन है? भगवान। और भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो यदि उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है
तो फिर कैकई कौन होती है वनवास भेजने वाली? हाँ, अब यहां देखो हुआ क्या था वो समझो। राम को खुद वनवास जाना था, पर कैसे जाएं? तो उन्होंने मति मारी मंथरा की। सबसे पहले मति घुमाई सरस्वती ने मंथरा की, फिर मंथरा ने कैकई को भड़काया, कैकई ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी ने वनवास भेजा। मतलब ये इच्छा राम की है, पर राम की इच्छा राम डायरेक्ट नहीं करते, वो कराते हैं। वो कभी अपने माथे नहीं मढ़ते, कुछ है उनकी इच्छा, पर माथे मढ़ दिया कैकई के। हाँ या ना? भगवान भी मजे लेते हैं, कई बार बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, मस्त। इसलिए ये संसार में जो हो रहा है ये प्रभु की लीला है। आप लोग वृंदावन आए, कथा सुन रहे हैं, कथा सुन के जाएंगे, ये सब भी भगवान की ही लीला है। वही आप सबको नचा रहे हैं, जाओ वहां जाओ, ये खा के आओ, ये करके आओ, ये सब ही नचावत राम गोसाई, सब लीला है। हम उनकी कठपुतली हैं, आप कुछ कर नहीं सकते अपने से। आप अच्छा सोच रहे हैं, अब कैकई माँ ने राम को वनवास भेज दिया। अब देखो ना, एक आदमी एक बगीचे से गुजरा, बढ़िया वहां पके पके आम लगे थे, तो उस व्यक्ति ने आम को देखा। अच्छा बताओ, आम को देखा किसने? आंखों ने। आंखें देख तो सकती थी, पर आम तक पहुंच नहीं सकती थी। पहुंचे पांव, पांव पहुंच तो सकते थे, पर आम को तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा हाथों ने, हाथ तोड़ सकते थे, पर आम का स्वाद ले नहीं सकते थे। स्वाद लिया जिह्वा ने, जिह्वा स्वाद ले सकती थी, पर उस रस को रख नहीं सकती थी, रखा पेट ने। एक व्यक्ति ने आम को देखा, तो देखने का काम आंखों का था, आंख देखी। अच्छा, जो देख सकता था वो चल नहीं सकती, जो चल सकता है वो तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ सकता वो चख नहीं सकता, जो चख सकता वो रख नहीं सकता। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पांव ने, रखा पेट ने। पर बगीचे का मालिक आया और पीठ में एक डंडा जमाया। क्यों रे, आम तोड़ता है? अब बताओ, डंडा कहां पड़ा? पीठ में, जबकि पीठ की कोई गलती नहीं थी। पूरे केस में पीठ का कोई रोल था ही नहीं। भाई देखी आंख, गए पांव, तोड़ा हाथ, चखी जिह्वा, रखा पेट, पीठ का नाम निशान नहीं। पर पिटी कौन? निर्दोष पीठ पिट गई, 2-4 डंडे पड़ गए। तो बताओ, ईश्वर की अदालत में क्या निर्दोष पिटता है? नहीं। जब पीठ पिटी तो रोया कौन? आंख। और देखा किसने था? शुरुआत जहां से हुई थी, रोना भी उसी को पड़ा। जो करेगा वही भरेगा।